in question number 5 of exercise 7.2, in the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT congruent to what? आपको बताना है कि triangle RAT two figure given है और triangle RAT किस triangle के congruent है, and congruent part also marked in this triangle. मार्क्ड है बट आपको बताना है कि किस कौन कौन सा ट्राइंगल क्या होगा. सपोज अगर ट्राइंगल दो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, व्हाटएवर, तो आपके लिए इजी हो जाता है. कैसे? सपोज दीज टू ट्राइंगल गिवन ABC ट्राइंगल एंड इक्वल्स टू ट्राइंगल, कोई भी आप टू ट्राइंगल्स ले लो, ट्राइंगल PQR. सपोज ये गिवन है तो आप प्लेस के अकॉर्डिंग टू ले सकते हो, बट हियर गिवन corresponding part. ओके, इक्वल पार्ट मीन्स corresponding part गिवन है, आपको उसके अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल राइट करना है कि विच वन. फिगर गिवन this is first and second one like this. Okay, आप छोटा बड़ा थोड़ा हो सकता है, isn't it? ATR and second one NWO. Triangle given RAT congruent to what? Okay, you have to find it. And mark corresponding parts means this side and equals to this side. Angle A equal to angle O. Okay, now AT equals to NO. Angle R equals to angle W. Angle R equals to angle W. Okay, so these corresponding parts given. तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो. ओके, आप एंगल इफ यू गो थ्रू द क्राइटेरियन, तो आप उसके थ्रू भी, क्राइटेरिया के थ्रू भी जा सकते हो. इफ यू टेक दिस एंगल, साइड एंगल साइड भी ले सकते हो. तो बहुत सारे इसके मैं इजी मेथड आपको बताती हूँ कि कैसे इसको कॉन्ग्रेट किस तरह से कर आप इजियर कर सकते हो. तो हियर गिवन इफ यू टेक एंगल और नेम वाइज ट्राइंगल, वर्टेक्स का नेम ले लो. तो हियर गिवन ए फर्स्ट पोजीशन में आपका ए है, तो ए किसके कोरेस्पॉन्डिंग है? एंगल भी ले सकते हो. ए सिंपली आई एम टेकिंग हियर ए. So here given two lines, so corresponding equals to corresponding है O. Okay, so A किसके equal है? O की. Similarly here R, three lines means corresponding to W. R corresponding to W. Next, this side N here 1, तो NT, ये दोनों में कितना? आप यहाँ देखो 1 1 है दिस वर्टेक्स, तो N corresponding to N और T, आप यहाँ से ले लो T, और T किसके इक्वल है? N. ओके, तो यहाँ आप देखो RAT. ओके, तो जिस पोजीशन में, जिस ऑर्डर में यहाँ रिटन है, here written, same position you will take this side. तो ये फर्स्ट R, तो R का corresponding part क्या है? इक्वल टू R equals to W. So here you will write it
W ट्राइंगल, W फर्स्ट, यहाँ R के कौन सा इक्वल है? W. Similarly A. Now moving on second one A. So corresponding parts you will get O. Next one T. So corresponding parts means equal to N. So easily आपको मिल गया triangle WON. So you have to write it triangle RAT corresponding, sorry, RAT congruent to triangle WON. ओके, सिर्फ आपको पोजीशन वाइज इक्वल करके यू हैव टू राइट इट. और आप साइड एंगल, मैंने क्राइटेरिया भी बता दी आपको, उसके थ्रू भी जा सकते हो, इसके कई भी सॉल्यूशन हो सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन 6 नंबर क्वेश्चन. 2 parts given in 6 number. First part, figure complete the congruency statement. Okay, so here given figure A, B, C and this one C. Okay, and corresponding parts given this angle and this angle equal. Okay, now this side and this side already given corresponding parts and this one angle A. Okay, only one angle given, this one, this is a 90 degree. तो डेफिनेटली ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा, बट गिवन नहीं है. वन एंगल 90 है तो डेफिनेटली उसका अपोजिट साइड भी एडजेसेंट एंगल भी 90 डिग्री होगा. ओके, बट नहीं है तो इसको हम राइट नहीं करेंगे. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन, ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA. BCA ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल की है ये आपको बताना है. ओके, तो सिमिलरली यू हैव टू राइट, जैसे यहाँ आपने राइट किया B, तो B एंगल के थ्रू, साइड के थ्रू भी जा सकते हो, बट आई एम राइटिंग हियर ओनली दिस नेम. तो B कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग टू B, किसके करस्पॉन्डिंग है? B. यहाँ वर्टेक्स जो है कॉमन है, तो दिस एंगल एडजेसेंट एंगल है. तो B का पॉइंट, इफ यू गो थ्रू द CBA एंड CBA, आप ऐसे भी ले सकते हो. और तो दोनों में B कॉमन है, B एंगल, तो B एंगल करस्पॉन्डिंग टू B मींस B इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है. नाउ मूविंग ऑन C. तो C जो है, C ऑलरेडी डॉट गिवन है, C एंड C यहाँ डॉट गिवन है, मींस बोथ करस्पॉन्डिंग पार्ट बोथ इक्वल है, तो C इक्वल टू C. नेक्स्ट, अब इस पॉइंट पर आ जाओ. A 190 डिग्री है, तो डेफिनेटली दिस एंगल भी 90 डिग्री ही होगा. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल CAD और BAC, यू हैव टू राइट इट, ऐसे भी लिख सकते हो BAC corresponding to angle BAC, angle BAC, or direct AB you can write it. Okay, AB आप लिख सकते हो. This A corresponding to A, this angle A angle corresponding to equal है इस एंगल के इधर से A का. लुक एट हियर, यहाँ A आ गया, AC का मींस BCA. नाउ यू हैव टू राइट दिस ट्रायंगल. अब क्या बनता है? B फर्स्ट रिलेटेड B, so corresponding parts also B किसके इक्वल है? B
नाउ सी, तो सी किसके इक्वल है? टी। नेक्स्ट वन ए इक्वल्स टू ए, so you get triangle BCA. You have to write it, triangle BCA congruent to triangle BCA. This is your solution. इसको भी आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू आप राइट कर सकते हो कि दिस पार्ट, ए पार्ट इक्वल है इस पार्ट के, नाउ दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यह एंगल गिवन है, ए एंगल गिवन है, यहाँ भी एंगल गिवन है, दिस एंगल गिवन है, तो इसका कई क्राइटेरिया भी आप बना सकते हो। ओके, क्राइटेरिया में लोगे तो ए साइड दिस एंगल इंक्लूडेड हो जाएगा। ओके, ए दोनों एंगल इंक्लूडेड साइड मीन्स ए एस ए क्राइटेरिया। ओके, तो बहुत सारे आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू भी कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ 6 नंबर, जो आपको इजियर लगे उस मेथड से आप करोगे। So your second part, similarly you have to solve it given the figure. Now here given PQR, PQR, next TS, TS. तो Q is common. Q क्या है हमारा? कॉमन है दोनों में ही। Here this angle, ये जो एंगल है equals to Q, side so here this one here given dot means this a जो Q है, a angle equals to this dot, h के इक्वल है। ओके, तो साइड भी इसमें गिवन है, दिस साइड PQ इक्वल्स टू RS। क्राइटेरिया अगर लेते हो तो PQ किसके इक्वल है? RS के इक्वल है। हियर साइड Q R इक्वल्स टू PT और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल S। तो आप एंगल साइड एंगल आपको देखना है, इसमें साइड भी ले सकते हो और साइड एंगल साइड भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। अगर यहाँ देखो तो इसमें भी ASA, तो आपको देखना है कि इसमें सारे साइड्स भी हो सकते हैं क्योंकि तीनों साइड करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, और साइड एंगल साइड भी हो रहा है, साइड एंगल साइड भी हो रहा है, एंगल साइड एंगल भी हो रहा है, और आप पॉइंट जैसे उसमें किया उस तरह से भी ले सकते हो। तो आई एम टेकिंग हियर एंगल P भी गिवन है, किसके इक्वल है? एंगल R। तो तीनों एंगल तीनों पॉइंट्स जो है इक्वल है, तो हियर एंगल P। नाउ यू हैव टू फाइंड ट्राइंगल QRS। यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल QRS। तो फर्स्ट Q को देखना है, Q किसके करस्पॉन्डिंग है? Q ये जो एंगल है किसके करस्पॉन्डिंग है? करस्पॉन्डिंग टू एंगल T। ओके, ये जो Q है इसके इक्वल है, T के इक्वल है। नाउ हियर नेक्स्ट R, तो R एंगल R इक्वल्स टू एंगल P, R करस्पॉन्डिंग टू एंगल P के, आप यहाँ देखो ये दोनों को बोथ आर सेम। नाउ नेक्स्ट वन S, S इक्वल्स टू Q, तो R के बाद S करस्पॉन्डिंग टू Q मीन्स A एंगल, A जो एंगल है Q इसके इक्वल है, तो S करस्पॉन्डिंग टू Q। तो ट्राइंगल यू विल गेट, इस ट्राइंगल का अपोजिट आपको दूसरा ट्राइंगल क्या मिला? TPQ। तो ट्राइंगल ये आपका था कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट?
आपको ये बताना था। तो ट्राइंगल QRS, ट्राइंगल QRS congruent to triangle TPQ. You have to write. यहाँ क्राइटेरिया आपको नहीं लिखना, सिर्फ ट्राइंगल बताना। तो जो आपको मेथड इजी लगे उसके अकॉर्डिंग टू यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। So 7th number given, in a square shape, draw two triangles of equal area such that first the triangle are congruent. तो आपको एक स्क्वायर शीट आपको पेपर लेना है, उसमें टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ड्रॉ करने हैं? द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, मीन्स दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। 7th नंबर। तो सपोज मीन्स आपको सेम हाइट एंड सेम बेस, यू हैव टू टेक सेम हाइट एंड सेम बेस, ओके, एंड बोथ ट्राइंगल्स शुड बी कॉन्ग्रेंट। So here this one is a triangle, इसकी हाइट ये है। सपोज आई एम टेकिंग हियर, ये जो हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक की मीन्स 3 सेंटीमीटर, एंड बेस आई एम टेकिंग हियर 5 और 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई भी आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हो। सपोज आई एम टेकिंग हियर, इसकी हाइट जो है 3 सेंटीमीटर एंड बेस 4 सेंटीमीटर। Similarly, here one more triangle I am drawing like this, and height also 3 centimeter and base 4 centimeter. So here given, अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट में कांग्रेस लेना है। Now you are asking what can you say about their parameter? So what about their parameter? आपको पैरामीटर भी बताना है। एरिया शुड बी, एरिया आपको सेम मिलेगा ये बताना। अगर कॉन्ग्रेंट है, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट मींस एरिया यू विल गेट सेम डेफिनेटली, बिकॉज हाइट एंड बेस, बोथ ट्राइंगल यू विल गेट सेम हाइट एंड सेम बेस मींस ट्राइंगल शुड बी कॉन्ग्रेंट। एंड इसका एंगल भी आप देखो पूरा सेम फिगर है, सेम जैसा, दोनों ही सेम है मींस बोथ ट्राइंगल शुड बी सेम। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया, भी फाइंड करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC and triangle PQR. So area of triangle ABC equals to, as you know formula, 1/2 into base into height. Base 4 centimeter, 1/2 base given 4 centimeter and height 3 centimeter. 2 to 4, now you will get 6 centimeter. SQ और SQ, आप यूनिट कुछ भी हो सकता है, SQ सेंटीमीटर और यूनिट। इफ यू ड्रॉ इन बार ग्राफ तो यूनिट आप स्क्वायर काउंट कर सकते हो, तो उतने यूनिट यू गेट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR equals to 1/2 into base into height, means base given 10, 4 into 3, height 2 to 4, 2 to the 4, you will get 3 to the 6, SQ centimeter. So area you will get same, and parameter because same height same figure, जो यहाँ ड्रॉ किया यहाँ ड्रॉ किया, तो आपको क्या मिला? बेस सेम है, बेस साइड ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, and this one, this side congruent to corresponding to this side and this side corresponding to here. So side area तो आपको सेम मिल गया। Now side, if you look the side compared to side, so AB equals to PQ, PR equals to AC and BC equals to QR.
तो सारे साइड्स इक्वल है, तो डेफिनेटली ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR. Okay, साइड्स इक्वल है, तो साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टू बोथ triangle equal. Now parameter. Okay, what about parameter of this both triangle? You will get same parameter because इसका base, height, सब कुछ area same है. Okay, and same हमने draw किया है. That's why you will get same parameter. Okay, A अगर 4 है तो इसका भी 4 होगा, 3 होगा, ये height 3 है तो इसका भी height same होगा. इसका जितना height है वो भी इधर का height नहीं, इसका भी हाइट होगा, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. सारे साइड्स इक्वल है, इसका जो लेंथ होगा तो इसका भी लेंथ होगा, तो सारे साइड्स इक्वल है, मींस पैरामीटर आल्सो सेम. पैरामीटर जो हमारा होगा वो भी सेम होगा, so we'll get same parameter. Parameter are equal. Okay, पैरामीटर भी आपका इक्वल होगा, बोथ ट्राइंगल का पैरामीटर इक्वल ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. दोनों का ट्राइंगल क्या होगा, पैरामीटर आल्सो इक्वल. नाउ मूविंग ऑन सेकंड पार्ट. अब इसी का अपोजिट सेकंड पार्ट गिवन है, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अब आपको एक ऐसा ट्राइंगल, ये तो कॉन्ग्रुएंट, दोनों को सेम आपको दिखाना था, ड्रॉ करना था. सेकंड नंबर गिवन, द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अब आपको ये बताना है कि ट्राइंगल जो है सेम हाइट और सेम लेंथ का है, बट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है. So here, second part of 7th number, I am taking this triangle, height you will get same 3 centimeter and base 4 centimeter. Here also, अब इसी triangle को हम ऐसे फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं, like this. Height, base you will get 3 centimeter and height आपको कितना मिला? This altitude is called a height. ये जो है हाइट है 3 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द एरिया. एरिया यू विल गेट सेम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. सेकंड नंबर में आपको ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं जिसका जो ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, शुड बी नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो एरिया ऑफ ABC, एरिया आपका सेम है, यूनिट. Base 4 centimeter, this one also 4 centimeter. Here height 3 centimeter, यहाँ height भी 3 centimeter है. Now you can find it, area ABC 1/2 into base into height. So you will get same मैंने length लिया है, length and base square centimeter. Triangle, area of triangle PQR equals to 1/2 into base into height 3 centimeter. So you will get same 6 SQ centimeter. So area you will get same. Okay, but इसके बावजूद भी in spite of this both triangle are not congruent. Why? This one is a right angle triangle. इसका A side आपका यहाँ देखो, this side, ये साइड जो है इक्वल है इसके 3 सेंटीमीटर एंड this one equals to this, but angle, this triangle are right angle triangle and this one is the acute triangle. सबके जो 90 डिग्री से, how can say both triangle congruent. तो क्या होगा इसमें, दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. रीजन,
आपका पैरामीटर आर इन जनरल डिफरेंस, जो इसका पैरामीटर आपको क्या मिलेगा, पैरामीटर भी अलग मिलेगा। ओके, बिकॉज दिस ट्राइंगल, यहाँ देखो इसका पैरामीटर आपका ये आ गया, ये साइड अलग है, तो पैरामीटर ऑल्सो यू विल गेट डिफरेंट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस हाइट सेम होते हुए भी दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ट्राइंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट, so here you have to write this parameter are not equal or not same, because आप यहाँ देखो एक एक्यूट एंगल है एंड दिस वन इज अ राइट एंगल, तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, दोनों का पैरामीटर आपका अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ओके, हाइट आपका सेम है, बट इफ यू एड दिस वन, तो यहाँ आप देखो दिस वन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी हाइट हो गया, इसकी पैरामीटर आप ऐड करोगे तो यू गेट डिफरेंट दिस ट्राइंगल। ओके, और इसका हाइट आपका, इसका पैरामीटर अलग आएगा, दिस इज अ, इस साइड का अलग आएगा हाइपोटेन्यूज, दैट्स व्हाई यू विल गेट डिफरेंट। ओके, ए साइड का, दिस इज अ लॉन्गर साइड, तो इसका भी आपका डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये साइड इसमें किसी का इक्वल नहीं। ओके, दैट्स व्हाई पैरामीटर्स आर नॉट सेम। तो बोथ ट्राइंगल ए बी सी नॉट congruent to triangle PQR. ओके, एरिया सेम है बट कॉन्ग्रुएंट तब भी नहीं है, बेस एंड हाइट सेम है ट्राइंगल का, बट बोथ ट्राइंगल आर डिफरेंट। आप यहाँ देखो इसकी डिफरेंशिएंसी जो है बोथ का अलग है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, question given, draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. So this one is also very interesting question. आपको थोड़ा सा think deeply, after that you will solve. इसको सोचना है deeply, थोड़ा सा इस पर concentrate करके after that you will solve it. तो आपका solution different हो सकता है। ओके, आप इसको एंगल के थ्रू भी ले सकते हो। नाउ आई एम सॉल्विंग हियर, सपोज दिस ट्राइंगल हियर गिवन, ट्राइंगल ABC। ओके, तो यह आपको बताना है कि रफ स्केच टू ट्राइंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं और उसके 5 पेयर्स जो पार्ट्स है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, 5 पेयर्स जो है कॉन्ग्रुएंट का मींस इक्वल है, बट दिस ट्राइंगल स्टिल जो है नॉट कॉन्ग्रुएंट। 5 पार्ट्स इक्वल होने के बाद भी, करस्पॉन्डिंग होने के बाद भी ट्राइंगल्स जो है इक्वल नहीं है। तो सपोज आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल ABC, लेंथ 6 centimeter and this one 4 centimeter, here I am taking 9 centimeter. एक लेंथ हमने ले लिया। ओके, सपोज दैट दिस लेंथ यू विल गेट 6 centimeter, नाउ दिस वन यू विल गेट, मतलब हमने लिया है जो 4 centimeter, हियर 9 centimeter। अब इसको आपको जूम करके अपने स्मार्टफोन से, सपोज आपने जूम करके पिक्चर लिया या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट लार्जर पिक्चर, लार्जर, एवरी साइड यू विल गेट सपोज 1.5 टाइम्स लार्जर, मीन्स अगर ये 6 है तो इसमें 1.5 आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लाइक दिस, लुक एट हियर।
Okay, so this triangle, angle are same, PQR, angle are same, and 1.5 times आपको क्या मिलेगा? 1.5. If you use magnifying glass or through the mobile phone, जूम करके इस पिक्चर को आप लेते हो तो आपको साइज क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा, जिसको हमने यहाँ ड्रॉ किया। ओके, एंड 1.5 टाइम्स क्या होगा? ईच लेंथ यू विल गेट लार्जर, सारे लेंथ जो होगा 1.5 टाइम्स। तो इफ यू, अब इसमें से आप मल्टीप्लाई करो दिस लेंथ, यू विल गेट, यहाँ अगर 6 में 6 इंटू 1.5, ओके, ईच लेंथ में इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यू विल गेट 9 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ होगा, जो 6 था, यहाँ मिला आपको 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.5, यहाँ मल्टीप्लाई करते हो दिस लेंथ को, तो आपको यहाँ मिला 6 सेंटीमीटर। दिस लेंथ यू विल गेट, जो कि 4 सेंटीमीटर था। सिमिलरली हियर यू विल मल्टीप्लाई 1.5, so you will get 13.5. okay, 13.5 आपको मिलेगा सेंटीमीटर। तो ये आप लुक एट हियर, दिस आपका क्या हुआ? लार्जर। यूज द जूम करके या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने जब इसको लिया, इस पिक्चर को, तो आपने क्या देखा? यू हैव ऑब्जर्व दिस picture 1.5 times larger of compared to this picture. So angle, sides are same. So here you will get, look at here, AB equals to, किसके इक्वल है? PR. Now AC equals to here, ये जो 4 था वो किसके इक्वल हो गया? सॉरी, BC, या BC इक्वल्स टू PQ। AB इसके इक्वल हो गया PR के, एंड BC इक्वल्स टू PQ। नाउ एंगल आपको क्या मिलेगा? एंगल सेम मिलेगा। अगर आपका साइज पिक्चर लार्जर होता है तो आपका एंगल सेम होता है। सपोज दिस एंगल, इफ यू हैव 30 डिग्री एंड आई एम ड्राइंग हियर दिस एंगल, आल्सो यू विल गेट 30 डिग्री। तो साइज अगर इसका बड़ा होता है तो एंगल यू विल गेट रिमेन सेम। एंगल जो होगा, ये तीनों एंगल क्या होगा? सेम होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल P। नाउ एंगल B equals to angle Q, and angle C equals to angle R. Okay, so these 5 sides are corresponding of both triangles. Remain this, both triangles are not congruent. Okay, ये 5 साइड इसके इक्वल होते हुए भी ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। रीजन साइड वाइज, आप यहाँ साइड देखो, इसकी साइज एंड इसकी साइज, so this side not congruent. Ma'am, video is not clear. Why beta? Okay, so these 5 sides आपका इक्वल होते हुए भी ट्राइंगल ABC not congruent to triangle PQR. क्वेश्चन में गिवन आपका क्या था? यही था। नाउ कमिंग ऑन 9th number question, if triangle, this one very easier, if triangle ABC and triangle PQR to be congruent. Okay, 2 triangles given already in question. Name one additional pair of corresponding parts. What criteria did you use?
आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 2 फिगर है जिसमें 2 पार्ट करस्पॉन्डिंग है, एक एडिशनल पार्ट यू हैव टू राइट इट, आपको लिखना है, आपको बताना है कि वो पार्ट कौन सा होगा एंड विच क्राइटेरिया यूजिंग हियर। 9th number is very easier, this figure and given this, okay, so A B C here R Q and P. Sides given, this angle and this one, this is a right angle means 90 degree and here this one right angle, ये 90 degree है और ये दोनों एंगल्स। तो here 2 angles given, आप यहाँ थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो, A angle and this one 90 डिग्री है मीन्स यहाँ का एंगल गिवन है,